हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज एंड दोस्तों आज आ चुका है एक्समैन 97 का एपिसोड 5। एंड पिछले 4 एपिसोड्स काफ़ी कमाल के रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर लास्ट एपिसोड की बात की जाए तो इट वाज अमेजिंग। आई होप आप मेरी रेगुलरली वीडियोस देख रहे हो या फिर आप रेगुलरली शो को फॉलो कर रहे हो। इन केस अगर आप लोगों ने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो कंटिन्यू मत करना, बिकॉज आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले प्लीज़ अपना पुराना होमवर्क करिए फिर आगे बढ़ना। और दोस्तों आज के एपिसोड का टाइटल है रिमेंबर इट। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कि जर्नलिस्ट है जो कि म्यूटेंट्स के बारे में कुछ बता रही है, वो डिस्कस कर रही है। वो कह रही है कि कैसे मदर नेचर ने कुछ लोगों में कुछ चेंजेस लेके आए जिनको आज हम म्यूटेंट्स कहते हैं, जो कि दिखते हैं आम आदमी जैसे हैं लेकिन उनमें ताकत है वो थोड़ी डिफरेंट है। उसी के बाद फिर यहाँ पे एक्समैन के ऊपर बात जाती है कि कैसे प्रोफेसर एक्जेवियर ने अपनी एक टीम स्टार्ट की थी एक्समैन, जो कि ना सिर्फ म्यूटेंट्स के लिए बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए भी लड़े। और उसी के बाद असली मुद्दा ये है कि इस्टेब्लिश हो चुका है कि जेनोशा को फाइनली प्रॉपर तरीके से रिकग्निशन मिल चुका है यूएन की तरफ से। और जितने भी म्यूटेंट्स थे जो होमलेस थे, जिनको एक रिकग्निशन नहीं मिल रहा था, अब वो जेनोशा के मेंबर्स हैं या फिर जेनोशा कंट्री के पार्ट बन चुके हैं। और इसी के बाद एक्समैन की टीम में से एक्समैन की टीम देखा जाए तो मैग्नीटो सिंस वो एक्समैन को लीड कर रहा है, रोग और गैम्बिट पहुंचते हैं जेनोशा, जहाँ पे उनका जोरों शोरों से स्वागत होता है। बिकॉज लिटरली इन्हीं की वजह से जेनोशा जैसी कंट्री को बनाया गया जहाँ पे म्यूटेंट्स रह सकते हैं। इतनी देर में गाइस हम देखते हैं कि यहाँ पे नाइट क्रॉलर या फिर कर्ट वॉगनर की एंट्री होती है, जो कि मिलता है रोग और गैम्बिट से। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यार मैग्नीटो कुछ काम होता है यूएन के लोगों के साथ, वो अपनी मीटिंग के आगे निकल जाता है और कर्ट वॉगनर या फिर नाइट क्रॉलर गैम्बिट को और रोग को जेनोशा घुमाना शुरू करता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं ये देख के कि जेनोशा एक्चुअली कितनी अच्छी जगह है जहाँ पे म्यूटेंट्स खुशी के साथ रह सकते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे रोग को याद आती है कि मैग्नीटो भी ऐसा चाहता था हमेशा कि ऐसा हो कि म्यूटेंट्स को अपनी एक जगह मिले। और फिर लेकिन वो यहाँ पे बोल देते कि हाँ प्रोफेसर एक्स भी ऐसा चाहते थे ताकि गैम्बिट को बात को बुरा ना लगे। इतने में होता ही है कि सेलिब्रेशन स्टार्ट होते हैं जिसमें रोग बिजी हो जाती है और कर्ट वॉगनर यहाँ पे गैम्बिट से कहते हैं कि तुमको अपना प्यार कन्फेस करना चाहिए रोग को। आई गाइस हम ये देखते हैं कि स्कॉट समर्स का इंटरव्यू चल रहा है और वो उसे पूछ रही है कि जर्नलिस्ट कि आपकी जर्नी कैसी रही है एक्समैन में टीम लीड के साथ साथ। उसी के साथ आप पावर कपल कहलाते हैं बिकॉज आप जीन ग्रे को डेट कर रहे हैं और इनफैक्ट आप देखा तो काइंड ऑफ फादर बन चुके हैं मैडलिन की वजह से। तो उसे उसकी कहानी पूछते हैं। यहाँ पे स्कॉट अपनी कहानी शुरू करते हैं कैसे वो जीन से मिला, कैसे वो प्यार में पड़े। ऑन दी अदर हैंड वोल्वरीन जाके मिलता है जीन ग्रे से, जो कि एक्चुअली यहाँ पे छुप रही है जर्नलिस्ट से बिकॉज उसको क्वेश्चन या फिर इंटरव्यू देने का मन नहीं है। वहीं पे गाइस हम ये देखते हैं कि जीन ग्रे अपनी मेमोरीज के बारे में सोच रही है। वो भी यहाँ पे वोल्वरीन से बताना शुरू करती है कैसे वो स्कॉट से मिली, कैसे उसकी कहानी रही और कैसे उनकी मेमोरीज यहाँ पे कंफ्यूज है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैडलिन कौन सी मेमोरीज है और उसकी खुद ही कौन सी मेमोरीज हैं। जीन अपनी कहानी बता ही रही होती है लोगन को और वो इमोशन से बह के लोगन को किस कर लेती है, लेकिन लोगन को याद आता है, लोगन उसको याद दिलाता है कि तुम स्कॉट की हो, मेरी नहीं। ऑल्सो हमको यहाँ पे एक बात पता चलती है कि स्कॉट और जीन के बीच में बातचीत नहीं हो रही है बिकॉज ऑफकोर्स देखा जाए तो स्कॉट अभी भी फादर है और उसको अपने बच्चे की चिंता है, प्लस मैडलिन के साथ इन्वॉल्व था, तो स्कॉट काफ़ी ज़्यादा कश्मकश में है। इंटरव्यू में आगे बढ़ते बढ़ते स्कॉट से उसके बेटे के बारे में पूछा जाता है तो जिस चीज़ को लेके स्कॉट चढ़ जाता है और वो ये कहता है कि तुम लोगों की वजह से हम म्यूटेंट्स का फिर हम एक्समैन को हमेशा कुछ ना कुछ गिव अप करना पड़ता है और मुझे अपने बच्चे को गिव अप करना पड़ा। जब उसके बच्चे की डिलीवरी थी तो डॉक्टर ने डिलीवरी करने से मना कर दिया था, तो जिसकी वजह से रोग को खुद ये सब कुछ सीख के करना पड़ा। स्कॉट काफ़ी चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है और इस इंटरव्यू को छोड़ के चले जाता है। आई गाइस हम ये देखते हैं कि मैग्नीटो जाके मिलता है कुछ और म्यूटेंट्स से जो कि फिलहाल जेनोशा में रहते हैं, इंक्लूडिंग एमा फ्रॉस्ट, और वो ये सजेस्ट करते हैं कि तुमको जेनोशा को रूल करना चाहिए। यहाँ पे मैग्नीटो वैसे तो रिलक्टेंट फील कर रहा है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक्समैन की जिम्मेदारी है, बट फिर भी इसके लिए बारे में सोचता है। आए गाइस हम ये देखते हैं कि मैग्नीटो की एक कंडीशन है। कंडीशन ये थी कि वो चाहता है कि रोग उससे शादी कर ले और जेनोशा की क्वीन बनकर उसको रूल करे। लेकिन जब रोग को बात पता चलती है कि जेनोशा को रूल करने की बात आई है तो उसको समझ आने लगता है कि मैग्नीटो के इंटेंशन कुछ और हैं। वो काफ़ी गुस्सा करती है, कहती नहीं मुझे कुछ रूल नहीं करना है, ये सब तुम्हारे बारे में हो रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि म्यूटेंट्स के लिए और ह्यूमंस के लिए अच्छा करना। तुम अब यहाँ पे राज की बात कब से करने लग गए। लेकिन फिर भी यहाँ पे रोग कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए आगे। आई गेस हम ये देखते हैं कि स्कॉट एक्चुअली बहुत परेशान होता है और जीन उसको कंसोल करने के लिए आती है और वो बताता है कि कैसे नेथन उसका बेटा कैसा है। उसकी ब्राउन आइज़ है। स्कॉट ऑल दो कलर ज़्यादा देख नहीं सकता है बिकॉज ऑफकोर्स वो हमेशा चश्मा पहन लगता है और उसकी आंखों से सबको रेड दिखता है, और फिर भी वो ये कहता है कि मैं नेथन ने कलर जानता था। इतने में होता क्या है कि जीन जैसे वो किस करती है तभी हम ये देखते हैं कि उसके सामने मैडलिन आ जाती है जो कि फिलहाल जेनोशा में रह रही है और
स्कॉट लगातार अभी भी मैडलिन के साथ कनेक्शन में है, हमारा दिमाग के साथ। ये बात सुनकर जीन को काफ़ी बुरा लगता है एंड कहती है कि मतलब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ लेकिन तुम अभी भी मेरी क्लोन से तुम ज़्यादा कनेक्शन में हो, उसी के साथ रहो तुम। और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जीन बॉर्बर ये कहती है जो भी मेरे पास कुछ बचा है सिर्फ यही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एंड सडनली उसके दिमाग में अटैक होता है जीन के। ऑन द अदर हैंड हम गाइस ये देखते हैं कि रोग जाके मिलती है गैम्बिट से, उसको सब कुछ सच बताने के लिए। रोग अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि जब उसके ईविल डैडी को ख़त्म किया था और वो चुंगल से बची थी, तो एक्चुअली उसकी मॉम ने, रोग की मॉम ने उसको इंट्रोड्यूस कराया था मैग्नीटो से। और मैग्नीटो उसको समझता था, और मैग्नीटो की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो उसको प्रोटेक्ट करती है रोग के टच से। तो ऑफकोर्स वे दोनों फिर फिजिकल भी हुए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैग्नीटो काफ़ी ज़्यादा वीक फील करने लगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड इनडायरेक्टली ये रोग की वजह से हो रहा था। ये बात सुनने गैम्बिट को काफ़ी बुरा लगता है। और फिर एक्चुअली हुआ ये था कि मैग्नीटो को छोड़ के रोग वापस आ गई थी और उसने एक्समैन को ज्वाइन कर लिया था। और अब मैग्नीटो वापस आ गया है तो मैग्नीटो एक्सपेक्ट करे कि हम दोनों वापस साथ में आ जाए, जेनिशा को रूल करें। गैम्बिट को काफ़ी गुस्सा आता है, मैं कहते हैं कि टच के अलावा भी और भी कुछ होता है जो कि हमारे इसमें प्यार है। मैं तुमको टच नहीं कर सकता लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जब तक तुम खुद कंफ्यूज रहो जब तक हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त बन के रहेंगे। और ये कह के वो आगे चले जाता है। अब होता ये है कि डॉक्टर कूपर जाके मिलती है मैग्नीटो से, वह कहती है कि तुमने बिना पूछे कैसे डिसाइड कर लिया कि तुम रूल करने वाले जेनोशा को। तो बाकी जितने भी यहाँ पे म्यूटेंट्स होते हैं वह कहते हैं कि इकलौता ये नहीं होगा, इसके साथ साथ एक्समैन की एक टीम मेंबर भी इसको ज्वाइन करने वाली है, दैट इज़ रोग। एंड विद में रोग आ जाती है। मैग्नीटो और रोग यहाँ पे डांस करना शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा म्यूजिक यहाँ पे प्ले हो रहा था पीछे। गाने का नाम है पिनेशन बाय एस ऑफ बेस। आगे मैग्नीटो और रोग एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन रोग रियलाइज करती है कि गैम्बिट वॉज राइट, कि स्किन के अलावा या फिर टच के अलावा भी एक प्यार होता है जो कि उसको मैग्नीटो से नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि मैडलिन प्रायर का अभी भी कनेक्शन है जीन ग्रे के साथ एंड सडनली उसके दिमाग में अटैक आता है एंड शी स्टार्ट्स ब्लीडिंग फ्रॉम हर नोज। तभी कैसे होते हैं कि मैडलिन प्रायर बाहर जाती है एंड उसके सामने केबल आता है। वो अपने बेटे को रिकग्नाइज करती है और खुशी होती है कि वो उसने सर्वाइव किया था और वो बड़ा हो चुका है। केबल यहाँ पे इन्फॉर्म करने के लिए आया था कि यहाँ से भागो, वो आ रहा है, वो आ रहा है। मैडलिन पूछती है कौन आ रहा है, एंड सडनली वहाँ से केबल चल जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एक्चुअली हुआ ये कि जेनोशा पे बहुत सारे सेंट्रल्स ने एक साथ हमला कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और मैग्नीटो और रोग को बचाते बचाते नाइट क्रॉलर भी इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पे सब लोग परेशानी की हो क्या रहे हैं। गैम्बिट भी परेशान है लेकिन गैम्बिट खुश है कि रोग जिंदा है, लेकिन बहुत सारे म्यूटेंट्स यहाँ पे मारे गए हैं। मैग्नीटो, गैम्बिट और रोग यहाँ पे जितने मैक्सिमम लोगों को बचा सकते हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं और सेंट्रल से भी लड़ते हैं। अब धीरे धीरे होता है कि सेंट्रल्स बहुत ज़्यादा हमला करना शुरू करते हैं। सब के सब लोग मारे जा रहे हैं, जितने भी म्यूटेंट्स हैं सब मर रहे हैं, मोरलॉक्स मर रहे हैं, सब घबराए हुए हैं। लेकिन गैम्बिट और रोग लगातार अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड मरते हुए म्यूटेंट्स को देख के मैग्नीटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अकेला लड़ना शुरू करता है सबके सबसे। तभी होता ये है कि कुछ मोरलॉक्स को बचा रहा होता है एंड यहाँ पे सेंट्रल्स नोटिस करते हैं ओमेगा लेवल थ्रेट और अपनी सारी की सारी पावर्स गैदर करते हैं वो मैग्नीटो की तरफ हमला करने के लिए। और मैग्नीटो मोरलॉक्स को तो बचा नहीं पाता, ना खुद को बचा पाता है, लेकिन गैम्बिट और रोग को प्रोटेक्ट कर लेता है और अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। ये चीज़ देख के रोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, वो जाके हमला करने की कोशिश करती है सेंट्रल्स पे। सेंट्रल्स उस पर वापस हमला करते हैं लेकिन गैम्बिट उसको बचा लेता है। लेकिन ओवरऑल बात ये है कि मैग्नीटो ने अपना सैक्रिफाइस कर दिया सबको बचाने के लिए। ऑल्दो वो खुद नहीं बचा, कुछ मोरलॉक्स नहीं बचा पाया, बट स्टिल ही वॉज अ हीरो। अब आगे होता ये गाइस कि गैम्बिट यहाँ पे जंप लगाता है, जो मेन सेंट्रल था ना उसको मारने की कोशिश करते, लेकिन तभी हम देखते कि सेंट्रल के अंदर की एक आयरन रॉड उसके पेट में घुस जाती है और सेंट्रल यहाँ पे गैम्बिट को मारने वाला है। लेकिन होता ये कि गैम्बिट जो आयरन रॉड उसकी बॉडी में थी उसे वो कंट्रोल कर लेता है और इस तरीके से पूरे पूरे सेंट्रल पे अपना कंट्रोल कर लेता है एंड उसको ब्लास्ट कर देता है, जिसमें वो भी खुद मर जाता है। मतलब जेनोशा में बहुत ही बुरा कांड हुआ है, सब खत्म हो गया जेनोशा में। और यहाँ पर जो एक्समैन की टीम थी जो कि एक्जेवियर घर में रहते थे, वो सब यही देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचा, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हैं, उनके जितने भी दोस्त थे सब जा चुके हैं। और बिल्कुल एपिसोड के लास्ट में ये होता है कि हम देखते हैं कि न्यूज़ पे सब रिपोर्ट चल रही है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कोई भी नहीं बचा। अभी भी कुछ म्यूटेंट्स बचे हैं, नाइट क्रॉलर बचा है, और जहाँ पे सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसको गैम्बिट ने अकेले ख़त्म कर दिया मेन सेंट्रल को, वहाँ पे गैम्बिट की बॉडी पड़ी है और रोग उसकी बॉडी को पकड़ के रो रही है एंड कह रही है शुगर आई कांट फील यू। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है प्लीज मुझे कमेंट में आके जरूर बताइए। डेफिनेटली आपका खुद की कोई थ्योरी होंगी, कोई भी थ्योरी, कुछ आपने पढ़ा हो, कुछ लीक आपने पढ़ा हो, कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो, कोई भी थॉट, प्लीज डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इसी के साथ मुझे ये भी बताइए कि आपका फेवरेट एक्समैन कैरेक्टर कौन सा है एंड क्या आप लोग खुश है मार्वल के इस फैसले से जो 90s वाला शो था उसी को आगे कंटिन्यू करना,
ये भी मुझे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।